एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। वे बहुत अमीर थे लेकिन कंजूस भी थे। फिर एक दिन सेठ को किसी काम से दूसरे गांव जाना पड़ता है। उनके घर में एक नौकरानी भी थी। सेठ के जाते ही सेठानी उस नौकरानी पर जुल्म उठाना शुरू कर देती है। वे नौकरानी दिन भर घर का काम करती, लेकिन सेठानी को जरा भी उस पर दया नहीं आती। वहीं दूसरी तरफ गांव में एक कुआं था। बहुत समय पहले ही एक औरत ने उस कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। तब से वो कुआं भूतिया हो चुका था। कोई भी उस कुएं के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। रोज की तरह विमला अपना काम कर रही होती है। विमला, आज तो दोपहर हो गई और अब तक तेरा काम खत्म क्यों नहीं हुआ? लगता है महारानी आज देर से सोकर उठी है। क्यों री, तेरा काम खत्म क्यों नहीं हुआ अब तक? नहीं नहीं मालकिन, ऐसा नहीं है। आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए आज सुबह उठने में देर हो गई। अच्छा, जा और जाकर बाहर से एक घड़ा पानी भर कर ला। घर पर मेहमान आने वाले हैं। लेकिन मालकिन, मैं अब बाहर से पानी कहाँ से लाऊंगी? मैंने बोला ना जा तो जा, कैसे भी ला, मुझे नहीं मालूम। मुझे कैसे भी एक घड़ा पानी चाहिए। फिर उदास और परेशान मन से विमला अपने हाथ में घड़ा लेकर पानी के तलाश में चल देती है। थोड़ी देर चलने पर वह वही चुड़ैल के कुएं के पास से गुजरती है। अरे ये तो शाम हो गई, मुझे नदी से लौटने में जरूर रात हो जाएगी। क्यों न इसी कुएं से पानी भर लूं? नहीं नहीं, गांव वाले तो कहते हैं ये भूतिया कुआं है। इस कुएं के अंदर चुड़ैल रहती है। अब क्या करूं? अगर नदी से पानी भरने जाऊंगी तो लौटते वक्त अंधेरा हो जाएगा। नहीं नहीं, इसी कुएं से भर लेती हूँ। जैसे ही विमला कुएं से पानी निकालने के लिए जाती है, तभी वहाँ एक चुड़ैल कुएं से बाहर आती है और विमला को मार देती है। तब से विमला भी चुड़ैल बन जाती है और वापस से विमला अपनी रूप में आ जाती है। वे गुस्से से घर की तरफ चली जाती है। घर के अंदर जाते ही सेठानी के घर पर मेहमान आ चुके थे। अरे ए कलमुन्ही, दिख नहीं रहा घर में मेहमान आए हैं? जा और जाकर मेरे भाई के लिए कुछ अच्छा बना। मैं खाना बनाऊं? मैं नहीं बनाऊंगी। अरे तेवर तो देखो इस महारानी के, मालकिन के सामने ऐसे बात करती है। अरे तू अब भी मुंह देख रही है? मैंने बोला ना जा और जाकर खाना बना। तू खाना खाएगी? रुक तुझे अभी खाना खिलाती हूँ। ऐसा बोलकर विमला का भूत अपने असली रूप में आ जाती है और उसको देखकर सब भागने लगते हैं। भागते भागते वे उसी कुएं के पास पहुंच जाते हैं। अरे बहन, ये नौकरानी तो हमें मार डालेगी। तुमने तो फंसवा दिया, अब क्या होगा हमारा? अरे सब चलो, गांव वालों के पास कोई न कोई तो हमारी मदद करेगा। ऐसा बोलकर सब गांव के जमींदार के पास चले जाते हैं। गांव का जमींदार बहुत ही तेज था। वो जाकर एक तांत्रिक को बुलाता है और वे सब तांत्रिक के साथ चुड़ैल के पास जाते हैं। ओए चुड़ैल, छोड़ दे इसे। क्यों कर रही है ऐसे? मुझे ये सेठानी हमेशा तंग करती थी। मैं जब जिंदा थी तब हमेशा मुझे मारती थी, और कल जब मैं कुएं के पास पानी भरने गई तो मुझे वहाँ एक चुड़ैल ने मार दिया, और ये सब इसी के वजह से हुआ। मैं इसे मारकर ही दम लूंगी। जब तक इसे न मारूं मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। इसके बाद सेठानी को बात समझ आती है और वो चुड़ैल से माफी मांगती है और चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। फिर सेठ भी वापस आ जाता है और फिर से सब खुशी खुशी जीने लगते हैं।